14 दिन के अंदर अंदर जिन बच्चों की मौत हो जाती है उनको बोला जाता है कि वो मुंजा बन जाते हैं। आज फुल मून है और ऐसी रात में कहा जाता है कि जो ऐसी अदृश्य ताकतें होती हैं, ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो अपने पूरे चरम पर होती हैं। एंड जब मुंजा बन जाते हैं तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि शायद लगता पीपल का पेड़ है जिसको भी उस कसाई ने काटने की कोशिश करी थी और उसके बाद ही उसके मुंह से खून की उल्टियाँ आनी चालू हो गई। कहते हैं उसके हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर उस कसाई की मौत हो गई। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे मुंजा का ही हाथ था। इससे यहाँ पर एहसास है। ओए यार, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई हॉन्टेड लोकेशन पर। मुंजा भाई थंबनेल देखकर आप लोगों ने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर आ गए वीडियो देखने के लिए। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, लगभग 99% लोग ऐसे होंगे जिनको मुंजा के बारे में नहीं पता होगा। मुंजा क्या चीज़ है, क्या ताकत है और कितना ही वो पावरफुल है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मुंजा है क्या। कहते हैं कि ब्राह्मणों के लड़के जिनका मुंडन होता है ना, तकरीबन 5 साल की उम्र से लेके 10 साल के अंदर अंदर में या 11 साल के अंदर में, ऐसा बोला जाता है कि उनका मुंडन किया जाता है, छोटे बच्चों का। तो ऐसा मुंडन हो जाने के लगभग 14 दिन के अंदर अंदर जिन बच्चों की मौत हो जाती है उनको बोला जाता है कि वो मुंजा बन जाते हैं। एंड जब मुंजा बन जाते हैं तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि शायद इनसे भगवान भी डरते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीज़न है। ऐसा कहा जाता है कि ये इनकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि किसी के वश में नहीं होते। एंड इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, किसी लड़की को पाना, किसी लड़की की चाह रखना। एंड ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ एक पीपल के पेड़ पर ही अपना वास करते हैं, पीपल के पेड़ पर ही रहते हैं। एंड जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर लगातार 2 पीपल के पेड़ हैं जस्ट मेरे पीछे। एंड यहाँ की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। अब ये नहीं कन्फर्म है कि यहाँ पर मुंजा है या कुछ और है, लेकिन यहाँ की जो कहानी है वो सुनने के बाद थोड़ा बहुत डाउट मन में आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके पीछे मुंजा का ही हाथ हो। ऐसा कहते हैं कि जब पहले यहाँ पर जैसे आजू बाजू में खेत वगैरह भी है, तो खेतों में काम करने के लिए पहले पूरी फैमिली आती थी किसानों की वाइफ भी आ गई, हस्बैंड भी आ गया, उनके बच्चे भी आ गए, लड़कियां भी आ गई, सब आ गए काम करने। तो ऐसे कहते हैं कि जब इस पीपल के पेड़ के आसपास कोई लड़की आती थी ना, कि जिसको मुंजा लगता था कि वो उस पर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उस लड़की को वो अपने वश में करने के लिए, उसको अपने काबू में करने के लिए उसके ऊपर वो हावी हो जाता था। एंड कहते हैं कि मुंजा इतना ज़्यादा खतरनाक, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कहते हैं कि वो पीढ़ियाँ तबाह कर देता है उस लड़की को पाने की चाह में। और ऐसा ही इस पेड़ की कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ पर भी एक लड़की आई थी जिसके ऊपर कुछ तो हुआ था। अब इसका गाँव वालों को भी नहीं पता कि उसके ऊपर मुंजा था कि क्या था, लेकिन कहते हैं कि उस लड़की के ऊपर कोई चीज़ अट्रैक्ट हो गई थी। एंड लड़की बहुत रात में, कहते हैं वो उसके साथ अश्लील हरकतें किया करता था। एंड बाद में लोगों को लगा कि वो पीपल के पेड़ पे ही वास करता है, कि पीपल का पेड़ ही नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर मुंजा भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक कसाई को बुलवाया जिसको इस चीज़ के बारे में ना पता हो। एंड कहते हैं कि कसाई के थ्रू उन्होंने इस पीपल के पेड़ को कटवाने की कोशिश करी थी। एंड कहते हैं कि वो जो पीपल का पेड़ छाटने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे उसके मुंह से उल्टी आई एंड वो बेहोश हो गया एंड उसको वापस भेज दिया गया। कहते हैं उसके हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर उस कसाई की मौत हो गई। अब इस कहानी को सुनने के बाद मेरे को मन में यही लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे मुंजा का ही हाथ था। ठीक है, ये तो रही कि मुंजा क्या है, क्या था, क्या होता है, कितना ही खतरनाक होता है, कितना ही पावरफुल होता है। ठीक है, अब दूसरी बात
कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ भाई, एक सुनसान जगह है, एक हॉन्टेड रोड पर एक ये 2 पीपल के पेड़ हैं, आजू बाजू में खेत है जहाँ पर लोग पहले काम करने के लिए आया करते थे। एंड पीपल के पेड़ पे कहते हैं कि कोई अदृश्य ताकत थी जिसने उस लड़की की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। कहते हैं उसके घर में भी बहुत सारी मौतें हो गई। तो मैं यही देखने के लिए, यही पता करने के लिए इस जगह पर आया हूँ कि क्या यहाँ पर सच में कोई मुंजा है, क्या सच में कोई ऐसी यहाँ पर ताकत है जो किसी को भी तबाह कर सकती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये देखने के लिए हमको चलना पड़ेगा पीपल के पेड़ के पास में। रात के समय का बात बता दूं तो रात का समय हो रहा है तकरीबन 12:45, यानी कि 1 बजने जा रहे हैं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक 2 हॉन्टेड पीपल के पेड़ के पास, जहाँ की घटना बहुत ही ज़्यादा भयानक बताई जा रही है। सबसे पहले भाई जिस भाई और जिस बहनों ने वीडियो को यहाँ तक लिया, पहले फटाफट जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन बहनों से कि भाई रात में कभी भी अंधेरा होने के बाद आप पीपल के पेड़ के पास ना जाएं। ठीक है, चलते हैं पहले और दिखाता हूँ कि आप लोगों की यहाँ की सच्चाई क्या है। गाइस, एक ये पीपल का पेड़ आपको इस तरफ में दिख रहा होगा एंड ये रोड है जो कि आगे की तरफ में बंद हुआ पड़ा है। एंड अगर मैं इसके थोड़ी सी और आगे की तरफ में बढ़ता हूँ, एक प्लेन जा रहा है ऊपर से, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। एंड आप ये पीछे से देख सकते हो कि यहाँ पर ना जो कसाई आया था तो उसने इस पेड़ को काटने की कोशिश करी थी एंड उसके कुछ अवशेष वगैरह यहाँ पर नीचे गिरे पड़े हैं। और ये एक पीपल का पेड़ है एंड इसके साथ में ही एक और यहाँ दूसरा लगता पीपल का पेड़ है जिसको भी उस कसाई ने काटने की कोशिश करी थी और उसके बाद ही उसके मुंह से खून की उल्टियाँ आनी चालू हो गई। एंड मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पर थोड़ा रिस्क होता है, कि जो मैं हर लोकेशन पे बोलता हूँ कि किसी छीना झपटी करने वालों का। तो देखो यहाँ पर ना एक दारू की बोतल पड़ी हुई है भाई। तो यहाँ पर दिन में मेरे को लगता है कि यहाँ पर पीने खाने वाले लोग, ऐसे लोग यहाँ पर आते होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि रात में भी वो लोग होंगे यहाँ पर, तो उन लोगों का ख़तरा है। चाँद की बात करें तो भाई चाँद आज फुल मून है और ऐसी रात में कहा जाता है कि जो ऐसी अदृश्य ताकतें होती हैं, ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो अपने पूरे चरम पर होती हैं और उनको किसी भी तरह से कोई भी तांत्रिक अपने वश में नहीं कर सकता। तो देखना ये है, समय बिताना है और सिर्फ ये देखना है कि क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी अदृश्य ताकत, क्या कोई मुंजा यहाँ पर मौजूद है जो कि गाइस अचानक से देखो हवाएं चलने लग गई हैं, इसके पत्ते वगैरह हिलने चालू हो गए हैं। एंड मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये इशारा है, कहीं ना कहीं ये कोई, क्या बोलूँ, मन में एक डर सा बैठा हुआ है। क्योंकि ये जो जिस चीज़ की आज तलाश में या जिस चीज़ के लिए, जिसकी खोज में मैं आज यहाँ पर आया हूँ ना, उस शक्ति का मुकाबला कर पाना कहा जाता है कि देवताओं के भी बस की बात नहीं है। एंड ये पीपल का पेड़ है, देखो ऊपर से भी कट रखा है, साइड से भी उधर देखो वहाँ पे काट रखा है। एंड काफ़ी ही खतरनाक ये जगह है एंड आगे से ये रोड बंद है। एंड कोशिश करते हैं बातचीत करने की, देखने की कि क्या कुछ भी हम यहाँ पे फील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एंड सबसे पहले तो है मेरे बजरंगबली, रक्षा करना किसी भी ऐसी शक्ति से जो मेरा अहित करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। एंड ये देखो बोलते ही यहाँ पर हवाएं तेज होने लग गई हैं। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसी अदृश्य शक्ति, क्या कोई मुंजा यहाँ मौजूद है? क्या कोई मुंजा या कोई ऐसा बच्चा जिसका मुंडन होने के बाद ही उसकी मृत्यु किसी कारणवश हो गई है? क्या कोई भी ऐसी शक्ति है यहाँ पर मौजूद? तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप किसी भी रूप में, कैसे भी मेरे सामने आकर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं? एंड गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो इस पेड़ पर ना बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ना तो देखो हवाएं हल्की हल्की, अभी देखो बंद हो रखी है लेकिन हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। तो
ये पेड़ के पत्ते वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ें हिल रही थी। एंड ये वाला पेड़ जस्ट बिल्कुल शांत। क्या कोई भी यहाँ पर ऐसा बच्चा जिसकी कहा जाता है कि मुंडन होने के जी बोतल वहाँ पर थी एंड ये यहाँ पर आई है, आसपास में कोई भी नहीं है यार। ये थोड़ा अजीब सा हुआ। ये बोतल अभी मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाई थी कि वहाँ पर पड़ी हुई थी एंड जस्ट ये घूमती हुई इस तरफ में आई है। क्या ये जो भी कुछ किया है यहाँ पर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने ये किया? भी रूप में कैसे भी आप मेरे सामने आकर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ये देखो इस पेड़ के पत्ते, मतलब जैसे जैसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये देखो थोड़ा सा हल्का पीछे होते हैं, देखो इसके पत्ते वगैरह हिलने चालू हो जाते हैं। एंड जस्ट दूसरी तरफ जो ये पेड़ है ना, ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। एंड मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये हल्का एहसास है जो डरा रहा है थोड़ा। गाइस अजीब सा यहाँ पर एहसास है। ओए यार गाइस ये क्या किया यार? एंड ओ भाई कुछ चीज उड़ती हुई गई एंड ओ यार यहाँ पे बोतल थी यार, वो शायद बोतल ही गई है ऊपर की तरफ में एंड वो चीज वापस नीचे की तरफ में नहीं गिरी है। यहाँ से ऐसा लगे कि कोई बोतल वो उड़ती हुई ऊपर की तरफ में गई एंड वो वापस नीचे नहीं आई। शिट, ये थोड़ा अजीब था यार, ये थोड़ा स्कैरी है, थोड़ा अजीब ही है। ये चीज़ थोड़ा सा डरा रही है अब, क्योंकि ऐसा ही चीज़ मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी कि कोई ऐसी बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है एंड जस्ट लाइक वो ऐसे हवा में उड़ते हुए ऊपर की तरफ में गई एंड वो वापस नीचे नहीं आई। चमगादड़ घूमने चालू हो गए गाइस यहाँ पर। एंड दोबारा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, दोबारा देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दो पीपल के पेड़ लगातार साथ में यहाँ पर, एक इस तरफ में एक इस तरफ में। और कैसा ऐसा कहा जाता है कि जिस कसाई ने भी इसको यहाँ पर आके काटने की कोशिश करी थी, पहले उस जिस दिन वो काट रहा था पहले उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी फिर मौत हो गई थी। भाई ये थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है एंड अजीब लग रहा है, क्योंकि ऐसा भाई ऊपर से कुछ गिरा है, ऊपर से कुछ गिरा है, कहीं कोई चीज ऊपर तो नहीं है? कौन है ऊपर? कौन है? क्या कोई भी मुंजा यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई भी ऐसी शक्ति या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में बोला जाता है कि जो यार ऊपर से टहनियां गिर रही हैं इसकी,